बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काशफा की किचन में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरीज़ को सेव करने के तरीके शेयर करूँगी, जो कि मैं 3 तरह से आपको स्टोर करके दिखाऊँगी। तो चलें जी, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस तरह की एक बास्केट ले लेंगे जिसमें थोड़े होल्स हों, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करना है और ड्राई कर लेना है। आपने जो भी बास्केट अवेलेबल हो घर में वो ले लेनी है, ठीक है। और बास्केट में इस तरह से ना, बास्केट की तह पे आपने सबसे नीचे अखबार बिछा लेना है। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर अखबार वगैरह नहीं है तो आप टिश्यू के नीचे लेयर लगा दीजिएगा। हमने पेपर के ऊपर इस तरह से स्ट्रॉबेरी की लेयर लगानी है और फिर से हमने जो है ना पेपर लगाना है और फिर से हमने अगेन जो है ना स्ट्रॉबेरी की लेयर लगानी है। अगर आपके पास टिश्यू या न्यूज़पेपर वगैरह नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, तो आप जो नॉर्मल कॉपी वाला कागज़ होता है ना वो भी लगा सकते हो। इस तरह से आपने ना जितनी भी आपकी स्ट्रॉबेरीज़ है ना, आपने पेपर लगाते जाना है और स्ट्रॉबेरी लगानी है, फिर पेपर लगाना है। इस तरह से आपने सारी लेयर्स लगा लेनी है। इन स्ट्रॉबेरी को हमने 1 वीक के लिए इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इनको हमने वॉश नहीं करना, इनको इसी तरह से हमने पेपर में ही स्टोर करना है। सबसे लास्ट में आपने स्ट्रॉबेरीज़ को ना फिर पेपर के साथ ही कवर कर देना है। तो इस तरीके से जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना 1 हफ्ते तक ठीक रहेंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी व्यूअर्स, अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करूँगी कि हम स्ट्रॉबेरीज़ को लंबे अरसे तक इस तरह से सेव कर सकते हैं। जितनी भी स्ट्रॉबेरीज़ को आप सेव करना चाह रहे हो उन स्ट्रॉबेरीज़ को आपने वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। बीच में अगर कोई गली सड़ी या ख़राब वगैरह स्ट्रॉबेरी होगी उनको आपने अलहदा कर लेना है। छुरी की मदद से आपने इनको छोटे छोटे पीसीस में काट लेना है। आप जिस शेप में मर्ज़ी चाहे काट लें, क्योंकि हमने इनको ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड करना है, तो इसलिए आप जैसे चाहे काट लें, ठीक है। बस आपने अच्छी तरह से इनके पत्ते जो है ना अलहदा कर देने हैं और स्ट्रॉबेरीज़ को आपने काट के तो ब्लेंडर में डाल देना है। साथ ही हमने 2 चम्मच चीनी शामिल कर देनी है और हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनकी कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। हमें एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है, तो इसलिए आपने श्योर करना है कि आपने ग्राइंडर इतना चलाना है कि जो है ना इस तरह से एक स्मूदी सी तैयार हो जाए। अब इस स्मूथ से पेस्ट को हम एक आइस क्यूब ट्रे में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से फैला देंगे, ठीक है। आपने भर भर के डालना है। इस तरह से आप भी जो है ना मिक्सचर बना के, स्मूदी बना के आइस क्यूब ट्रे में डाल लें, ठीक है। और फिर अच्छी तरह से आपने इस तरह से सारे क्यूब्स को फिल कर देना है। और फिर हमने स्ट्रॉबेरी के इस मिक्सचर को हमने 12 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकती हैं। ओवरनाइट जो है ना ज़्यादा अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मैंने ओवरनाइट ही रखी थी, तो देख लें जी कितने अच्छे से हमारे क्यूब्स रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें आइस क्यूब ट्रे से निकाल लेंगे। 1-2 मिनट के लिए यूँ टैप टैप करेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी हमारे कितने अच्छे स्ट्रॉबेरी के क्यूब्स तैयार हुए हैं। अब हम इन क्यूब्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप इनको ज़िप लॉक बैग्स में भी सेव कर सकती हो। अगर वो भी नहीं है तो आप घर वाले किसी भी आम बॉल या टिफ़न वगैरह पे डाल के तो इस तरह से आप इजीली स्टोर कर सकती हैं। चले जी, अब आपके साथ तीसरा तरीका शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों तरीक़ों से ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और इससे जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो आप लॉन्ग टाइम के लिए 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल तक स्ट्रॉबेरीज़ को कुछ भी नहीं होगा। आप जब भी निकालेंगे इंशाल्लाह वैसे ही फ्रेश रहेंगी। आप जितनी भी स्ट्रॉबेरीज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं उन स्ट्रॉबेरीज़ को आपने एक बाउल में डाल लेना है और आपने 10 से 15 मिनट के लिए उनको खुले पानी में आपने डिप कर देना है। आपने श्योर करना है कि इतना ज़्यादा पानी शामिल करें जिससे स्ट्रॉबेरीज़ है ना पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए।
स्ट्रॉबेरी को हमने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डुबो के छोड़ दिया है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हो। मैंने यहाँ आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और आधे घंटे के बाद मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह शावर दिया है, अच्छी तरह से इनको पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आपने श्योर करना है कि इन पे ज़रा भी डस्ट कुछ भी बाकी ना रहे। आपने हर स्ट्रॉबेरी को अलग-अलग से हाथ में पकड़ के अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर इनको ड्राई करना है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर ले लें या फिर कोई भी पेपर टॉवल ले लें या किसी भी रुमाल वगैरह से आपने ना स्ट्रॉबेरी को अलग अलग पकड़ के तो हर स्ट्रॉबेरी को आपने अलहदा से खुश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी के सारे जो पत्ते वगैरह काट के अलहदा कर लिए हैं और जो भी स्ट्रॉबेरी के डैमेज पीस थे हमने उनको भी सेपरेट कर लिया है और स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरह से हमने ना 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। हमने स्ट्रॉबेरीज़ को अलहदा-अलहदा से इस तरह एक ट्रे में फैला देना है, ठीक है। हमने इनको फ्रीज़ करना है, इसलिए हमने इनको अच्छी तरह से कोशिश करनी है कि आपस में जुड़े ना। ये वाली स्ट्रॉबेरीज़ हमने लंबे अरसे के लिए स्टोर करनी है, तो इसलिए आपने श्योर करना है कि इनमें कोई भी डैमेज ख़राब पीस ना हो, कोई भी गली सड़ी स्ट्रॉबेरी ना हो। सारी स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल फ्रेश और अच्छी होनी चाहिए। अब हम इनको 12 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ को ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ज़रा जी क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। हमारी जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो बहुत अच्छी से फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब आपने इनको 1-2 मिनट में ना अलहदा कर लेना है, इनको मेल्ट नहीं होने देना आपने किसी चम्मच या छुरी की मदद से ना इनको ट्रे से अलग कर लेना है और कोशिश करनी है कि मेल्ट होने से पहले पहले ना सारी स्ट्रॉबेरीज़ को आपने स्टोर कर लेना है। आपने देखा होगा जब हम सेब का मुरब्बा बनाते हैं या गाजर का मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें जो चीनी का शीरा होता है ना, वो हमारी चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता, एप्पल्स और कैरेट्स वगैरह को। तो इसी तरह से हम अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें चीनी शामिल करेंगे। जो ये चीनी होगी ये इसको ख़राब होने से बचाएगी। तो हमने स्टोर करने से पहले इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल करनी है। अगर हम चीनी पहले ही शामिल कर देते तो जो स्ट्रॉबेरीज़ थी वापस में चिपक जाती हैं। हमने स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करने के बाद इनमें चीनी शामिल की है। अब हम चीनी को एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रही हो कि मैं मिक्स कर रही हूँ, तो फिर भी स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो सेपरेट या अलग-अलग हैं, क्योंकि हमने इनको अलग-अलग जो है फ्रीज़ किया है। तो स्ट्रॉबेरीज़ इंशाल्लाह इसी तरह ही रहेंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं। आप इन्हें कवर अप करके तो फ्रीज़ कर लें। जैसे मैंने इस तरह की बॉल में स्टोर किया है, आप घर वाले किसी भी बॉल में स्टोर कर सकती हैं। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी स्टोर कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ज़िप लॉक बैग में भी स्टोर कर सकती हैं। प्रोसीजर सेम है, इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने मुझे बताना है कि आपकी मेरी आज की वीडियो में आपको मेरा स्ट्रॉबेरी सेव करने का कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है। चलिए जी, अब इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।